मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विकर्णों की संख्या कैसे निकाली जाती है और दूसरा है कि अंतःकोणों का योग कैसे निकाला जाता है। जैसे हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं, कंपटीशन का जब एग्जाम देते हैं, उस समय आकृति दी जाती है और उसमें विकर्ण खींचा जाता है और पूछा जाता है कि इस आकृति में कितने विकर्ण हैं, इस आकृति में कितने विकर्ण हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो विकर्ण दिया जाता है उसको काउंटिंग करने लगते हैं और जो ऑप्शन दी जाती है उस ऑप्शन में क्या करते हैं, गलत मार देते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक ट्रिक जो कि आप लोग भविष्य में कभी नहीं भूल पाइएगा। जैसे आप लोग के सामने एक आकृति दी गई है जो कि षष्ठभुज है। अब जानेंगे कि इस षष्ठभुज में कितने विकर्ण हैं, इस षष्ठभुज में कितने विकर्ण हैं। तो उसके लिए लेके हम आए हैं एक विशेष ट्रिक, विकर्ण कैसे निकाली जाती है। एक ट्रिक होता है n इंटू एन माइनस 3/2। जैसे गिनेंगे, जब षष्ठभुज है तो 6 को भुजा होगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा यहाँ n का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इंटू 6 माइनस 3/2। तो 6 3 में 6 में से क्या करेंगे, 3 को घटा लेंगे। जब 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 3/2। अब 2 से क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे, 3 दूना का 6। अब गुना करेंगे, 3 में 3 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। जबकि हमारे षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 9। अगर हम आगे लेते हैं, पंचभुज लेते हैं, अगर पंचभुज लेते हैं पंचभुज हो गया, ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे और ई मानेंगे। और हम यहाँ विकर्ण खींचने स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए विकर्ण कितने हैं। अब देखेंगे पंचभुज है तो n का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n का मान क्या होगा, 5 होगा। तो n का जब मान 5 होगा तो n के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 माइनस 3/2 5। अब यहाँ 5 में से 3 को घटाएंगे। जब 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या होगा, 5। इस प्रकार आप लोग पंचभुज, षष्ठभुज, शतभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज यानी कितना भी बड़ा आकृति बने उसका हम विकर्ण आसानी से निकाल लेंगे। अब इसके आगे देखते हैं। चलिए, और दूसरा क्या है कि अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये तो और आसान है, उससे भी आसान है। पंचभुज दिया है तो एक फॉर्मूला मानिए तो या ट्रिक मानिए तो होता है कि 2 इंटू n माइनस 2 गुने 90 डिग्री। 2 इंटू n माइनस 2 गुने 90 डिग्री। जैसे आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है पंचभुज, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, 5 है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ 2 गुने n के मान क्या है, n के मान क्या है, यहाँ पे n का मान 5 है। तो क्या रखेंगे, 5 माइनस 2 गुने 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटा लेंगे। जब 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा गुने 90 डिग्री। 3 दूना का 6 और 6 में जब 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 यानी 540 डिग्री। यानी हमारा पंचभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 540 डिग्री। अब हम लोग जानेंगे, साधारण लीजिए त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ले लेते हैं ABC। अब देखेंगे जो ट्रिक है सही है कि गलत है।
2 इंटू एन माइनस 2 90 डिग्री, यानी 2 गुने एन माइनस 2 गुने 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर तो एन के मान 3 हो जाएगा, त्रिभुज है तो 1 2 3, तो यहाँ 2 गुने एन के मान क्या रखेंगे 3 माइनस 2 गुने 90 डिग्री, तो 2 गुने 3 में से जब 2 घटेगा तो क्या होगा 1 गुने 90 डिग्री। अब देखिए तो 9 गुना का 18 यानी 180 डिग्री। हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब मानिए षष्भुज ले लीजिए, तो षष्भुज में कितना होते हैं 6 भुजा होता है, तो 6 भुजा होते हैं तो क्या करेंगे 2 इंटू एन माइनस 2 गुने 90 डिग्री, यानी 2 छोटा कोस एन माइनस 2 गुने 90 डिग्री। तो हमका क्या निकला है षष्भुज, तो षष्भुज में कितने भुजा होती है 6 होता है, 2 गुने एन के मान तो 6 रख देंगे और माइनस 2 गुने 90 डिग्री, तो 2 और 4 में से 6 में से क्या करेंगे 2 को घटा लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 4 गुने 90 डिग्री। 4 गुना का 8, 8 में जब 90 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 720 डिग्री, जो कि हमारा षष्भुज का निकल गया। अब आप लोग किसी का भी अंतःकोण निकालना है तो आप लोग याद रखिएगा क्या 2 गुने एन माइनस 2 गुने 90 डिग्री, क्या निकालने के लिए अंतःकोण निकालने के लिए। अगर विकर्णों की संख्या निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा विकर्णों की संख्या निकालने के लिए तो हो गया अंतःकोण निकालने के लिए, अंतःकोण का योग निकालने के लिए हो गया। और अगर हमको विकर्ण निकालना है तो याद रखिएगा विकर्णों की अगर संख्या निकालनी होगी तो याद रखिएगा क्या अभी बता जस्ट गए हुए इसके जस्ट पहले बताया है फॉर्मूला क्या होता है कि n इंटू एन माइनस 3 या बाई 2। अगर इतना याद रहेगा तो आप लोग लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा विकर्णों की संख्या निकालना या जो दिया गया आकृति जो आकृति दी गई होगी उसका अंतःकोण का योग निकालना कभी नहीं भूलिएगा। कब जब आपको याद रहेगा अंतःकोण के लिए क्या याद करना पड़ेगा 2 इंटू एन माइनस 2 गुने 90 डिग्री। अब विकर्णों की संख्या निकालने के लिए याद रहना है n इंटू एन माइनस 3 बाई 2। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।